अत्याचार हो रहे थे, उस समय इस भारतवर्ष की भूमि पर 1891 में रामजी सतपाल और मां भीमाबाई की कोख से एक होनहार बच्चे का जन्म हुआ, जिसको हम परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब के साथियों नाम से जानते हैं। अपने जन्म के ही बाबा साहब ने तमाम भेदभाव, तमाम प्रकार के पीड़ाओं को सहते हुए इस देश को एक ऐसा संविधान दिया, इस देश की कभी कुछ नहीं मानवता के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया, एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे आज भारत ही नहीं पूरा विश्व अभिभूत कर रहा है। सम्मानित साथियों, आज परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब को कुछ साथी एक सीमित दायरे में सिकोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब ने अपने जीवन काल में इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की आधी आबादी, जिसको मातृशक्ति कहते हैं, उनके लिए विशेष कार्य किए। मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि अमेरिका में भारत के संविधान से पहले अमेरिका का संविधान बना था, लेकिन वहां महिलाओं को 34 साल तक वोट डालने का अधिकार साथियों नहीं था। लेकिन परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब ने जब भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ भारत में, तो प्रथम अधिकार महिलाओं को मतदाता के रूप में देने का काम किया। साथियों, यही काम नहीं, उन्होंने महिलाओं को, जो कामकाजी महिलाएं थी, उनको मातृत्व अवकाश, तमाम प्रकार की विभिन्न सुविधाओं से बाबा साहब ने संविधान में लिखित रूप से महिलाओं के लिए काम करने का प्रयास किया था। एक दूसरा पहलू, क्योंकि आज भारत में बाबा साहब को बार बार ये कहा जाता है कि दलितों के नेता, दलितों के नेता, मैं बताना चाहूंगा परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब ने दलित जातियों के लिए नहीं, भारत में रहने वाले प्रत्येक समाज के लिए साथियों संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया है साथियों, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 304, 321 में उन्होंने डिफरेंस क्लासेस के तमाम अधिकारों को गिनाया है। उसी के आधार पर ओबीसी के लिए जो आयोग मैंने देखा था, कालेकर आयोग, और उसके बाद में कई आयोग बनने के बाद में ओबीसी के आरक्षण का रास्ता साथियों साफ हुआ। इस ओबीसी के आरक्षण में मानवर कांशीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और डीएसओ महासचिव के जनक हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। जब 1989 में
1989 में जब ये सिफारिशें लागू करने के लिए आम जनमानस तैयार हो रहा था, उस समय माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में 300 बैठकें करके एक नारा दिया था कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली कर था। उससे घबराकर माननीय साहब के इन आंदोलनों से घबराकर पीपी सिंह ने जो आरक्षण का रूपरेखा थी उसको भी याद करके साथियों हमारे बीच में परोसा। सम्मानित साथियों, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक बात को आना चाहूंगा कि जब 1932 में परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब जब 2 वोट का अधिकार लेकर इस आए तो गांधी जी ने उनका पुरजोर विरोध किया और पुरजोर विरोध करते ही वो पुणे की नर्मदा जेल में अनशन पर बैठ के साथी। ये 2 वोट का अधिकार क्या था? ये 2 वोट का अधिकार था कि 1 वोट सुरक्षित सीटों पर सुरक्षित ही मतदाता मत का प्रयोग करके अपना प्रत्याशी जिताएंगे। 1 वोट सुरक्षित सीटों पर सुरक्षित मतदाता अपने वोट का प्रयोग करके अपना प्रत्याशी जिताएंगे। जब वो अपने वोटों से अपना प्रत्याशी जिताएंगे तो साथियों आज जो हमारे सुरक्षित सीटों से जीते हुए सांसद और विधायक हैं जो कि समाज की तरफ नहीं देखते हैं तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा वोट जनरल सीटों पर अनुसूचित जाति के लोगों को भी वोट देने का अधिकार था और जनरल जाति के लोगों को भी वोट देने का अधिकार था। इससे क्या होगा कि जो लोग जनरल सीटों पर जीत के जाते तो वो भी अनुसूचित जाति दलित समाज के दबाव में रहते। लेकिन गांधी पार्टी ने आमरण अनशन करके परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब को इस कारवां को रोकने का काम किया पूना पैक्ट के माध्यम से। तो सम्मानित साथियों, लेकिन जब 1950 में बाबा साहब ने ये संविधान लागू किया, संविधान पेश किया तो वो घर आके बड़े खुश हो रहे थे। उनका जो घरेलू स्टाफ था रत्तू भाई, तो रत्तू भाई ने पूछा कि बाबा साहब आज बड़े खुश हैं आप। जब बाबा साहब ने कहा था कि हे रत्तू, आज मैं इस देश में जो राजे महाराजे रानियों के पेट से हुआ करते थे उसका ऑपरेशन करके आ क्या करके आ रहा हूं? ऑपरेशन करके आ रहा हूं। और आज के बाद इस देश के राजा बुलेट से नहीं बैलेट पेपर से बनेंगे साथियों। सम्मानित साथियों, आज इस मौके पर मैं मात्र इतना और कहना चाहूंगा आपसे कि जब बाबा साहब ने बड़ी दुख तकलीफों मुसीबतों से आपको वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार को आप लोगों ने किस प्रकार इस्तेमाल किया, इसकी परिणति साथियों आप देखते हैं। माननीय साहब के समय पर जब साहब कहते थे कि वोट हमारा, राज हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,
और हमें से बहुत उस समय जो युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, वो सब लोग साहब के नारे के साथ चलते थे। हम लोग वोटों की रखवाली भी किया करते थे। साहब ने एक नारा दिया कि वोट की रक्षा कैसे करेंगे, बेटी की तरह करेंगे। ये मैनपुरी में नारा दिया था। मेरे सम्मानित साथियों, अब हमें आपको चिंतन करना होगा कि आज हम अपने वोट की कीमत क्या लगा रहे हैं। आज हम अपने वोट की कीमत क्या लगा रहे हैं और क्या कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलित, शोषितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक निवेदन और करते हुए कि परम आदरणीय बहन जी ने 2006 में एक नारा दिया था, सत्ता प्राप्त करो संकल्प महारैली दिया था। आप लोग भी गए होंगे, दिया था कि नहीं? और जब वो नारा दिया, संकल्प लिया आप लोगों ने, तो 2007 में पूर्ण बहुमत की साथी आप लोगों ने सरकार बना के साथियों की। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो आपने विकास के कार्य भी देखे, सुरक्षा का दृष्टिकोण, आदरणीय बहन जी की सुरक्षा का दृष्टिकोण भी देखा और सर्व समाज में जो आदरणीय बहन जी ने वो कार्य किए थे वो भी सब जनमानस के बीच में है। साथियों, इसी प्रकार परम आदरणीय बहन जी ने पुनः आप लोगों के बीच में 2027 में संकल्प लेने का प्रण किया है। साथियों, 2027 में चूंकि इस उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो दलित, शोषित, पीड़ित मानवता कराह रही है, उस शोषित पीड़ित मानवता को राहत देने के लिए परम आदरणीय बहन जी ने 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का साथियों संकल्प लिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज से ही आप लोग संकल्पबद्ध हो, संकल्प लें कि हम आज से ही जाके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। आज से ही हम संगठन में युवा साथियों का सम्मिश्रण करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने कई जगह मीटिंगें ली, तो मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी हम लोगों ने युवा साथियों को तैयार नहीं किया। हम लोगों को युवा साथियों को आगे लाना होगा, तभी आदरणीय बहन जी का जो संकल्प है 2027 में सरकार बनेगा साथियों, जब वो पूरा होगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करते हुए कि आप लोग आज इस कार्यक्रम के बाद में अपनी अपनी विधानसभाओं में, अपने अपने सेक्टरों में जाकर अभी से छतों पर नीला झंडा और नेम प्लेट लगाने का साथियों कार्य करें, क्योंकि ये प्रथम कड़ी है। इस प्रथम कड़ी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके साथ सर्व समाज के लोग भी साथियों जुड़ते जाएंगे।